जहां पे बीपीएससी पेपर लीक कांड बवाल मचाए हुआ है, ऐसे में हमारे पत्रकार महोदय और सन ऑफ बिहार के तगमा लेने वाले, बिहार के बेटा बनने वाले, बिहार के नाम पे रोने वाले इतना बड़का पेपर लीक कांड की बातें को मक्खी के रूप में अपने पत्रकारिता में बैठने ही नहीं देते हैं। हमको तो इस बात का चिंता हो रहा है कि हमारे पत्रकार महोदय को हो क्या गया है। हमारे पत्रकार महोदय कहीं भटक तो नहीं गए हैं। चुनावी लालची के कारण जो है सो ये पत्रकारिता भूल गए हैं। अब बताइए, इतना बड़का पेपर लीक कांड हुआ जो पूरे देश में जन जन को मालूम चला गया। काहे कि अभी तक सॉल्वर गैंग के माध्यम से इतना बड़का कांड नहीं हुआ था जिसमें हजारों विद्यार्थी जेल जाने के कगार पर है, जहां एडमिट कार्ड पर जो है सो आंसर छपा जाता है और उसके बाद अब धीरे धीरे तो पता चल रहा है कि इसमें आयोगों संलिप्त है और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेसों लिप्त है। बताइए, जो इतने बड़े स्तर पर हुआ, यदि टीआरई 1 और टीआरई 2 पर जाए तो क्या क्या नहीं खुल सकता है। जो फर्जीवाड़ा के तहत जो नौकरी में भर भर के लोग बैठे हुए हैं स्कूलों में, सबका पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा। और जहां हमारे यही पत्रकार महोदय स्कूल में घुसते थे और मैडम से पूछते थे, दुकान पूछते थे, किसी से अंग्रेजी का स्पेलिंग पूछते थे, और यही बिहार के स्कूलों का दशा दिखा करके ये वायरल भी हुए थे। आज बीपीएससी के तहत इतना बड़का बहाली होता है, बिहार के लोगों का अधिकार छीना जाता है और सीट बुक होता है जो कि बिहार के बाहर इनको जो है सो पते नहीं चल रहा है। इनके चैनल पर एगो चीज़ नहीं हम देख रहे हैं जो बीपीएससी 3.0 के बारे में, पेपर लीक के बारे में, बीपीएससी के बारे में बोले। डर किस बात का आपको होता है? अरे आप तो अपने आप को शेर मानते हैं। शेर बिना गरजे रह सकता है, यदि शेर गरजना भूल जाए तो उसको शेर नहीं कहेंगे महाराज। हमारे पत्रकार महोदय को जो है तो अब चुनावी बुखार लग गया है, और बुखार ऐसा लगा है कि एक बार पहले चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे, अब हालांकि चेहरा बढ़िया बन गया है। और पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ही ज़मीन की बातें कर रहे हैं तो इनको सीएम ऑफ बिहार भी बनाया जा सकता है। लेकिन बेचारा का हाल ऐसा हो गया है कि जेल गए, उसके बाद जेल से इनको कौन निकाला सबको पता है। अब जो है सो उस पार्टी के खिलाफ ही बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे? यदि बोलेंगे तो फिर से कहीं ना इनको जेल भेज दिया जाए। तो ये जो है सो चुनावी लालच में एक के बार में अब सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। अरे सांसद बनिएगा, बिहार के पत्रकार के रूप में आप देश का सेवा नहीं कर सकते हैं? जो बिहार के लोगों के साथ दबी कुचली बात है, आप एक के बार सांसद, आप बड़का प्रधानमंत्री बनिएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा, तभी बिहार का सवाल, बिहार का बात उठा सकते हैं, वैसे नहीं उठा सकते हैं। तो हमको इस बात का डर रहता है कि हमारे पत्रकार महोदय को आखिर हो क्या गया है। अब देखिए, जो यहाँ पे इनको भाजपा से टिकट नहीं दिया जा रहा है, एक तो कह रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए और चिल्ला रहे हैं अपने आप को हीरो दिखाने की, या पब्लिसिटी लोगों के बीच में जाके दिखाते हैं कि बिहार में कोई नेता के पीछे इतना भीड़ नहीं। आपके पीछे जो भी भागता है, हमको तो लगता है वो यूट्यूबर है। आपके वीडियो दिखाकर, आपका वीडियो चलाकर यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है। यूट्यूबरे पहुंचता है आपके सभा में और आपके पास, काहे कि बिना मतलब का कोई तो अब जाएगा नहीं। तो ऐसे में आपकी जो है सो अब ये आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं कि भैया आप जो है सो बीत गया बीत गया। हालांकि तेजस्वी यादव का कोई बयान आया नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो बीत गया और आप हमको टिकट दे दीजिए चंपारण से। अब बताइए, जो पत्रकार महोदय बना, जो पत्रकार बना, पत्रकारिता छोड़ के अब सांसद बनेगा, कौन कौन पार्टी में जा रहा है, जो दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी अभी इतना बड़का बीपीएससी का कांड हुआ है, इसमें देखिए जो आयोग लिप्त है, कोई न कोई मंत्री लिप्त है, पूरा का पूरा सरकारें लिप्त है। सरकार कह रहा है कोई पेपर लीक होवे नहीं किया है। हमको लगता है जो संविधानिक पद पर बैठने के बाद ना ये सब कान में रुइया ठूस लेते हैं, जैसे हाथी के कान में रुइया ठूस दिया जाता है, जो कितनों बाहर बैंड पार्टी बजे तो उछले ना। तो उसी प्रकार हम लोग चिल्ला रहे हैं और इनके कान में जो है सो रुइया ठूसा गया है। और हमारे पत्रकार महोदय तो परमानेंटली रुइया ठूस लिए हैं जब से जेल से बाहर आए हैं और जब से इनको भाजपा ने निकाला है। तो यही सब रह गया। तो हमको डर लगता है कि कहीं हमारा पत्रकार का माइक बौक तो नहीं हो गया। तो इस बात का हमको चिंता हो रहा है।